जेमिनी गणेशन तमिल सिनेमा के बहुत ही प्यारे एक्टर थे। लोग उन्हें कथल मन्नन यानी रोमांस का राजा बुलाते थे। उन्होंने कई दशकों तक बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया। उनकी मुस्कान ने लाखों फैंस का दिल जीता। जेमिनी अपने समय के दूसरे एक्टर्स से अलग थे। वो हीरो के वही पुराने किरदार नहीं निभाते थे। इसकी बजाय वो रोमांटिक किरदारों के लिए मशहूर थे। वो तमिल फिल्मों में एक नया अंदाज लेकर आए। उनका अभिनय बिल्कुल स्वाभाविक और असली लगता था। इस वजह से वो दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए। जेमिनी का करियर 5 दशकों से भी ज्यादा समय तक चला। उन्होंने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्में सिर्फ तमिल में ही नहीं बल्कि तेलुगु, मलयालम और हिंदी में भी थीं। उन्होंने कई मशहूर अभिनेत्रियों के साथ काम किया। उनमें से कुछ तो खुद बहुत बड़ी स्टार बन गईं। जेमिनी और उनकी हीरोइनों के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जादुई होती थी। जेमिनी गणेशन का जन्म 17 नवंबर 1920 को हुआ था। उनका जन्म स्थान तमिलनाडु का पुदुक्कोट्टई था। उनका असली नाम रामास्वामी गणेशन था। वो एक पढ़े लिखे परिवार से थे। उनके पिता एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। जेमिनी का बचपन अनुशासन वाले माहौल में बीता। एक बच्चे के रूप में जेमिनी बहुत तेज और जिज्ञासु थे। उन्हें किताबें पढ़ना और नाटक देखना बहुत पसंद था। वो पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छे थे, लेकिन उनमें थोड़ी शरारत भी थी। अपनी शरारतों की वजह से वो अक्सर मुसीबत में पड़ जाते थे। जेमिनी ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई की। वहां उन्हें अभिनय का शौक पैदा हुआ। वो कॉलेज के नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे। उनके अच्छे लुक्स और प्रतिभा ने उन्हें अपने सहपाठियों के बीच लोकप्रिय बना दिया। कॉलेज के बाद जेमिनी ने केमिस्ट्री के लेक्चरर के रूप में काम किया। एक फिल्म निर्माता से अचानक मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल दी। निर्माता ने जेमिनी में एक अभिनेता की क्षमता देखी और उन्हें एक फिल्म में काम करने का प्रस्ताव दिया। जेमिनी की पहली फिल्म 1947 में मिस मालिनी थी। उन्होंने इसमें एक छोटा सा रोल किया था, लेकिन उनके अच्छे लुक्स ने सबका ध्यान खींचा। जल्द ही उन्हें और प्रस्ताव मिलने लगे। 1953 में आई फिल्म थाई उल्लम से उन्हें बड़ी कामयाबी मिली। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। जेमिनी का अभिनय का अंदाज निराला था। वो दूसरों की तरह चिल्लाते या ओवर एक्टिंग नहीं करते थे। इसकी बजाय वो सहज और स्वाभाविक थे। वो सिर्फ अपनी आंखों से ही भावनाओं को व्यक्त कर सकते थे। यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी। निर्देशकों को उनके साथ काम करना बहुत पसंद था। 1950 और 60 के दशक में जेमिनी ने कई हिट फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ मशहूर फिल्में थीं मिसियाम्मा, माया बाजार और कल्याण परिषद। वो अक्सर रोमांटिक भूमिकाएं निभाते थे, लेकिन उन्होंने कुछ गंभीर किरदार भी निभाए। जेमिनी ने कई मशहूर अभिनेत्रियों के साथ काम किया, खासकर सावित्री के साथ। ऑन ऑफ स्क्रीन जेमिनी और सावित्री को प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली, जिससे उनकी ऑन एंड स्क्रीन केमिस्ट्री और भी जादुई हो गई। भाग 4, प्यार से भरा दिल, जेमिनी के रोमांस। जेमिनी गणेशन की लव लाइफ भी उनकी फिल्मों की तरह रंगीन थी। उन्होंने 4 शादियां की। उनकी पहली पत्नी का नाम अलमेलू था। अभी जेमिनी की शादी अलमेलू से ही थी कि उन्हें अभिनेत्री पुष्पावल्ली से प्यार हो गया। उनकी 2 बेटियां हुईं, जिनमें से एक बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रेखा है। जेमिनी का सबसे चर्चित रिश्ता अभिनेत्री सावित्री के साथ था। उन्होंने साथ में कई फिल्मों में काम किया और 1952 में शादी कर ली। बाद में जेमिनी ने जूलियाना से शादी की, जो उनसे उम्र में बहुत छोटी थीं। जेमिनी हमेशा कहते थे कि वो अपनी सभी पत्नियों से प्यार करते थे। भाग 5, विवाद और लोगों की राय। जेमिनी की 1 से ज्यादा शादियां और रिश्ते बहुत विवादित थे। लोग उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत गपशप करते थे। मीडिया की नजर हमेशा जेमिनी की लव लाइफ पर रहती थी। जेमिनी आमतौर पर इन बातों पर चुप्पी साधे रहते थे। इन सब के बावजूद जेमिनी के कई चाहने वाले उन्हें आज भी प्यार करते थे। भाग 6, अपने काम के प्रति समर्पण और अमर विरासत। इन तमाम विवादों के बावजूद जेमिनी गणेशन अपने काम के प्रति समर्पित थे। वह सेट पर हमेशा पेशेवर ही रहते थे। निर्देशकों ने उनकी समय की पाबंदी और कड़ी मेहनत की तारीफ की। जेमिनी ने 50 साल से भी ज्यादा समय तक फिल्मों में काम किया। जेमिनी को अपने करियर में कई पुरस्कार मिले, जिनमें पद्मश्री भी शामिल है।
2005 में जेमिनी गणेशन का निधन हो गया। वह हमेशा तमिल सिनेमा के कथल मन्नन बने रहेंगे।